नमस्ते दोस्तों, एक ऐसे सफर में आपका स्वागत है जो बहुत ही खास है। भूगोल की दुनिया का सफर। हमारा ग्रह जीवन से भरा एक अनोखा ठिकाना अपने अंदर अलग अलग जगहों, कुदरत के करिश्मों और पेचीदा इकोसिस्टम्स का खजाना छुपाए हुए है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से लेकर गहरे समुद्रों की खाइयों तक भूगोल हमें हमारी दुनिया के बनने और बदलने के राज बताता है। आज हम अपने ग्रह की सतह की एक दिलचस्प खोज पर निकलेंगे, खासतौर पर महासागरों और महाद्वीपों के फैलाव पर। हम शक्तिशाली महासागरों की गहराई में जाएंगे, हर एक अपनी अलग लय में धड़कता है, और विशाल महाद्वीपों की यात्रा करेंगे जो प्रकृति की ताकतों का प्रमाण है। मेरे साथ आइए, दुनिया के राज खोलते हैं और उस नाजुक संतुलन की कद्र करते हैं जो हम सबको जिंदा रखता है। हमारा सफर पृथ्वी की मुख्य भौगोलिक विशेषताओं, महाद्वीपों और महासागरों की बुनियादी समझ से शुरू होता है। ये विशाल चीजें भूगर्भीय प्रक्रियाओं द्वारा युगों से गढ़ी गई हैं, हमारे ग्रह के चेहरे को परिभाषित करती हैं। आइए अब हम खोज की इस यात्रा पर निकलें और साथ मिलकर आगे आने वाले अजूबों को उजागर करें। धरती के 70% से ज्यादा हिस्से को ढंकने वाले महासागर हमारे ग्रह की जीवन रेखा है। ये खारे पानी के विशाल आपस में जुड़े हुए भाग हैं जो हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं, मौसम के पैटर्न बनाते हैं और जीवन की एक अद्भुत विविधता का समर्थन करते हैं। उनकी गहराई में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला है, और उनकी धाराएं दूर देशों की कहानियां बुनती हैं। महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर, ब्लू व्हेल और सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल स्क्विड तक अन्य जीवों की एक चमकदार सरणी का घर है। उनकी गहराई निरंतर अंधेरे, अत्यधिक दबाव और अजीब जीवन रूपों का क्षेत्र है जो जीव विज्ञान की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। महासागर केवल पानी के पिंड नहीं है, वे गतिशील प्रणालियां हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। वे हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और हमारे द्वारा पीने वाले पानी का स्रोत हैं। बर्फीले आर्कटिक से लेकर उष्णकटिबंधीय के गर्म पानी तक महासागर आश्चर्य की एक सिम्फनी प्रदान करते हैं। प्रत्येक नोट जीवन की नब्ज के साथ प्रतिध्वनित होता है। आइए अब हम इनमें से प्रत्येक शानदार जल निकायों की अनूठी विशेषताओं में गहराई से उतरें। प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा, दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। यह पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच का घर है, जो लगभग 7 मील की चौंका देने वाली गहराई तक गिरता है। नीले रंग का यह विशाल विस्तार ज्वालामुखी द्वीपों, प्रवाल भित्तियों और समुद्री जीवन के एक समृद्ध टेपेस्ट्री से युक्त है। प्रशांत का नाम, जिसका लैटिन में अर्थ शांतिपूर्ण है, एक मिथ्या नाम है, क्योंकि यह अक्सर शक्तिशाली तूफानों और ज्वालामुखी गतिविधि का क्षेत्र होता है। प्रतिष्ठित रिंग ऑफ फायर, तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि का एक क्षेत्र प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। इसके तट रेखाओं को आकार देता है और इसके पानी के नीचे के परिदृश्य को प्रभावित करता है। प्रशांत महासागर प्रकृति की अपार शक्ति का प्रमाण है, इसकी विस्मयकारी गहराई से लेकर इसके जीवंत पारिस्थितिक तंत्र तक। यह सुंदरता और कच्ची ऊर्जा दोनों का क्षेत्र है, हमारे ग्रह को आकार देने वाली गतिशील शक्तियों की निरंतर याद दिलाता है। आइए अब हम अपना ध्यान अटलांटिक की ओर मोड़ें, जो अपनी अनूठी कहानियों और अजूबों से भरा एक महासागर है। अटलांटिक महासागर पृथ्वी के महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा, इसकी सक्रिय मध्य महासागर रिज की विशेषता है, जो इसकी अपेक्षाकृत कम उम्र का प्रमाण है। यह रिज है जो लगातार अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से दूर धकेलती है, हमारे ग्रह के आकार को आकार देती है। अटलांटिक वैश्विक व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के महाद्वीपों को जोड़ता है। इसकी धाराएं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम वैश्विक जलवायु पैटर्न को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो विशाल दूरी पर मौसम प्रणालियों को प्रभावित करती हैं। उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी से लेकर कैरिबियन की गर्म धाराओं तक अटलांटिक महासागर एक गतिशील और हमेशा बदलता वातावरण है। यह हमारे ग्रह की परस्पर जुड़ाव का प्रमाण है, एक अनुस्मारक है कि दुनिया के एक कोने में होने वाली घटनाएं बाहर की ओर लहर सकती हैं, दूर के तटों को प्रभावित कर सकती हैं। आइए अब हम हिंद महासागर की यात्रा करें, जो मानसून और प्राचीन व्यापार मार्गों का क्षेत्र है। भाग 5, हिंद महासागर।
मानसून का क्षेत्र। हिंद महासागर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, अपनी शक्तिशाली मानसूनी हवाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों में मौसम के पैटर्न को निर्धारित करती है। ये मौसमी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में जीवनदायिनी वर्षा लाती है, जो सहस्राब्दियों से क्षेत्र की कृषि और संस्कृति को आकार देती है। हिंद महासागर संस्कृतियों का एक चौराहा है, व्यापार और अन्वेषण का एक ऐतिहासिक केंद्र है। इसके गर्म पानी में कभी प्राचीन नाविकों द्वारा खेला जाता था, व्यापार मार्ग स्थापित करते थे जो आधुनिक नेविगेशन के युग से बहुत पहले पूर्व और पश्चिम को जोड़ते थे। हिंद महासागर अपने अद्वितीय मानसूनी पैटर्न और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारे ग्रह की परस्पर जुड़ाव का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि महासागर केवल पानी के पिंड नहीं है, बल्कि संस्कृति, इतिहास और जीवन के संवाहक हैं। हमारी यात्रा अब हमें हमारे ग्रह के ध्रुवीय चरम पर ले जाती है, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। भाग 6, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर, बर्फीले चरम। आर्कटिक और दक्षिणी महासागर क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित उनके ठंडे तापमान और बर्फीले परिदृश्यों की विशेषता है। ये महासागर अत्यधिक ठंड के अनुकूल अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का घर है, जिनमें ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवन शामिल हैं, जो इन चुनौतीपूर्ण वातावरणों में पनपते हैं। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर, साल के अधिकांश समय समुद्री बर्फ से ढका रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास का दक्षिणी महासागर अपनी शक्तिशाली सरकमपोलर धारा के लिए जाना जाता है, जो वैश्विक महासागर परिसंचरण पैटर्न को प्रभावित करता है। ये बर्फीले क्षेत्र हालांकि प्रतीत होता है उजाड़, जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। सिकुड़ती बर्फ की टोपियां और गर्म पानी हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के कठोर अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं। आइए अब हम अपना ध्यान महाद्वीपों की ओर मोड़ें, वे विशाल भूभाग जो समुद्र की सतह से ऊपर उठते हैं। भाग 7, महाद्वीप, समय के सागर में द्वीप। महाद्वीप विशाल भूभाग जो हमारी दुनिया बनाते हैं, समय के सागर पर बहते द्वीपों की तरह हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के धीमे अथक गति के माध्यम से अरबों वर्षों में निर्मित महाद्वीप परिदृश्य जलवायु और जीवन रूपों की एक चौंका देने वाली विविधता का घर है। विशाल हिमालय से लेकर विशाल अमेजनन वर्षावन तक महाद्वीप भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की शक्ति और जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है। वे सभ्यता के पालने हैं, अनगिनत कहानियों की सेटिंग और हमारे ग्रह की जैव विविधता के संरक्षक हैं। प्रत्येक महाद्वीप अपने अद्वितीय भूवैज्ञानिक इतिहास और विकासवादी प्रक्षेप वक्र के साथ हमारी दुनिया को आकार देने वाली ताकतों में एक आकर्षक झलक पेश करता है। वे एक निरंतर अनुस्मारक हैं कि हमारा ग्रह एक गतिशील और हमेशा बदलता वातावरण है। पृथ्वी पर जीवन के वितरण को समझने के लिए हमें अपने ग्रह के गोलार्धों में विभाजन पर भी विचार करना चाहिए। भाग 8, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, एक ही सिक्के के दो पहलू। पृथ्वी भूमध्य रेखा द्वारा दो गोलार्धों में विभाजित है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध अपने बड़े भूभाग की विशेषता है, जिसमें अधिकांश महाद्वीप दुनिया के इस आधे हिस्से में केंद्रित हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का प्रभुत्व है, जिसमें एक छोटा भूभाग मुख्य रूप से दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित है। भूभाग वितरण में इस अंतर का जलवायु और मौसम के पैटर्न के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध अपने बड़े भूभाग के कारण अधिक चरम तापमान भिन्नता का अनुभव करता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध अपने विशाल महासागरों द्वारा नियंत्रित अधिक स्थिर तापमान का आनंद लेता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हालांकि प्रतीत होता है अलग, अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। महासागरीय धाराएं और वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न हमारे ग्रह के इन दो हिस्सों को जोड़ते हैं, जिससे जलवायु, मौसम और दुनिया भर में जीवन का वितरण प्रभावित होता है। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम भौगोलिक समझ के महत्व पर चिंतन करें। भाग 9, निष्कर्ष, भूगोल की स्थायी प्रासंगिकता। भूगोल पृथ्वी के परिदृश्य, लोगों और वातावरण का अध्ययन आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में हमारे ग्रह को समझना केवल एक शैक्षणिक खोज नहीं, बल्कि अस्तित्व का मामला है।
भूगोल का अध्ययन करके हम अपनी दुनिया की परस्पर जुड़ाव के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हम सीखते हैं कि प्राकृतिक प्रणालियां कैसे कार्य करती हैं, मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं और हम भविष्य के लिए कैसे अधिक स्थायी विकल्प बना सकते हैं। भूगोल हमें सूचित नागरिक बनने का अधिकार देता है, जो जिम्मेदारी से निर्णय लेने में सक्षम हैं, जो न केवल हमारे अपने जीवन को बल्कि हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों की भलाई को भी प्रभावित करते हैं। ये ज्ञान और समझ के माध्यम से है कि हम सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ और न्याय संगत दुनिया बना सकते हैं। खोज की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे महासागरों और महाद्वीपों की खोज हमारे ग्रह के अजूबों के लिए गहरी प्रशंसा और इसके संरक्षण के लिए एक नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रेरित करे।